देखिए ये कंडक्टिंग रोड है, क्वेश्चन में ये कंडक्टिंग रोड है, इसकी टोटल लेंथ 3L है, टोटल लेंथ इज 3L, और इसका जो ऊपर वाला जो L लेंथ वाला पोर्शन कंडक्टिंग है, नीचे वाला नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है ना। नीचे वाला जो 2L है ये नॉन कंडक्टिंग है, वुडन बोल दिया ना इसने क्वेश्चन में, ये वुडन किया है, ऊपर वाला पोर्शन को ऊपर गया, ठीक है। ये L है, ये यानी नीचे वाला वुडन वाला 2L हो गया, टोटल 3L है टोटल, और ये ओमेगा की स्पीड से घुमाई जा रही है अपने एक एंड के अबाउट, इस वाले एंड के अबाउट, ना कि इस वाले एंड के अबाउट, इस वाले एंड के अबाउट घुमाई जा रही है। अगर इस वाले एंड के अबाउट घुमाता तो सिचुएशन अलग होती है, आंसर अलग आता। अब इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी का, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, ए वुडन स्टिक ऑफ लेंथ 3L इज रोटेटेड अबाउट एन एंड विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। इसने इसमें यही बताया कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी अंदर की तरफ ओमेगा की स्पीड से इसको घुमाया जा रहा है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, और टोटल लेंथ 3L है। इफ द अपर 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इज कोटेड विद द कॉपर, ये कॉपर का बना दिया, ठीक है ना, कॉपर से कोटिंग कर दिया, कॉपर का बना दिया, एक ही मतलब है, मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करने की टर्म्स में एक ही बात है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द होल लेंथ ऑफ द स्टिक इज, ये बताना है कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यानी कि कितने ईएमएफ की बैटरी लगेगी, या फिर ये कह दो कि इस वाले एंड और इस वाले एंड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या तो ये कह दो, या फिर ये कह दो कि कितने ईएमएफ की बैटरी लगेगी, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब सुनो, अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट क्या गलती करता है कि उसको फॉर्मूला याद रहता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, और एल की वैल्यू पुट कर देगा इसके अंदर, बी और ओमेगा की वैल्यू पुट कर देगा, आंसर आ गया। और एल ऊपर वाला पोर्शन की लेंथ एल ही है, वैसे इसका आंसर बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 देगा। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब पूरी रोड एक जैसी हो, पूरी ही कंडक्टिंग हो, नीचे से लेके ऊपर तक। याद रखना इस फॉर्मूले की कंडीशन, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी है क्योंकि इसको डिराइव किया गया है, जो उस डेरिवेशन में x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू l तक पूरी रोड का इंटीग्रेशन किया गया है, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, ये इसमें कंडीशन है, कंडीशनल है ये वाला फॉर्मूला। कंडीशन क्या है कि पूरी रोड ही कंडक्टिंग होनी चाहिए, और एक इस एक एंड के अबाउट ही रोटेशन होना चाहिए, ना कि कहीं बीच में पता चले बीच में कील लगा रखी है उसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, ठीक है। एंड के अबाउट रोटेशन होना जरूरी है और पूरी रोड का कंडक्टिंग होना जरूरी है, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। तो सर कैसे करें फिर, ये जहां से डिराइव हुआ ये फॉर्मूला, उस डेरिवेशन के अंदर ही लिमिट्स को चेंज करना पड़ेगा। जब इसका डेरिवेशन आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर क्या है कि बी ओमेगा एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, ये मतलब सिचुएशन आ जाती है उसके अंदर, जिसके अंदर बी ओमेगा को बाहर लिया जाता है और अंदर एक्स डी एक्स बसता है, और इसी में लिमिट डाली जाती है x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू l तक। यहाँ पर ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू l तक है, और जब आप लिमिट डालते हो तो डिराइव होता है ये बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। अब इसमें लिमिट चेंजेस करने हैं आपको, लिमिट में चेंजेस करना है, चेंज करना है लिमिट के अंदर। ये वाली पोजीशन x इक्वल टू 0, ये वाली पोजीशन है x इक्वल टू 2l, और ये वाली पोजीशन क्या बताइए x इक्वल टू 3l, x इक्वल टू 3l। अब इसमें 2l से लेके x इक्वल टू 2l से लेके x इक्वल टू 3l तक की लिमिट डालनी है, और आंसर आ जाएगा आपके पास। फिर x इक्वल टू 12 से लेकर x इक्वल टू 3l तक की लिमिट डालनी है, और आंसर आ जाएगा आपके पास। आपको इस तरह ऐसा क्यों हो रहा है इसके अंदर इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि इसमें जो है ना अलग अलग आप इसके छोटे छोटे पीस काटोगे ना, हर पीस में इक्वल ईएमएफ नहीं आ रहा, ठीक है ना। हर एक की स्पीड अलग अलग है, मतलब इसके ऊपर वाले 1/3 में जितना ईएमएफ आएगा, बीच वाले 1/3 के अंदर उतना ईएमएफ नहीं आ रहा, और सबसे नीचे वाले 1/3 में उतना ईएमएफ नहीं आ रहा। अलग अलग लेंथ, हालांकि लेंथ इक्वल है, हाँ कम होता जा रहा है। ये टोटल 3L लेंथ है, तो L लेंथ है, L लेंथ है और L लेंथ है, ठीक है ना। नीचे वाली जो L लेंथ है उसमें ईएमएफ कम आएगा, जो अगले वाली L लेंथ है उसमें ईएमएफ ज्यादा आएगा, और सबसे ऊपर वाली में L मतलब ईएमएफ और ज्यादा आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पीड का फर्क है। इसकी स्पीड सबसे कम है, इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, इसकी स्पीड और ज्यादा है। हालांकि ओमेगा सेम है, बट ओमेगा सेम होने से क्या होता है, टेंजेंशियल स्पीड तो अलग अलग हो सकती है। सर्कुलर मोशन में ये बात बताई जाती है कि मतलब कोई भी मतलब कोई रोड है अगर ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो उसकी मतलब हर पॉइंट का उसका ओमेगा सेम रहेगा, बट टेंजेंशियल स्पीड अलग अलग हो सकती है उसकी। तो टेंजेंशियल स्पीड अलग अलग होने की वजह से इसके अंदर ईएमएफ अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप उस फॉर्मूले में बी ओमेगा एल स्क्वायर वाले बाय 2 में अगर एल पुट करोगे तो वो कौन से वाले एल का निकल रहा है, ठीक है ना। पहले वाला एल अलग है, ये वाला अलग है, इसमें अलग आएगा, सब में अलग अलग आएगा ईएमएफ तो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि
आप ऐसा करो कि इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे 2l से लेके 3l तक आप इसमें लिमिट पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। बी ओमेगा आपने बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन आएगा x²/2, ठीक है। यहाँ से 2l से लेके 3l तक, फिर आप इसके अंदर बी ओमेगा 2 को बाहर ले लो आप, यहाँ पे x² है मतलब यहाँ पे, और कहाँ से कहाँ तक 2l से लेके 3l तक, और लिमिट डालोगे आप इसमें बी ओमेगा/2, यहाँ पे आएगा 3l का स्क्वायर, फिर माइनस में 2l का स्क्वायर, ठीक है ना। और सोल्व कर लो इसको, आंसर आएगा इसका बी ओमेगा/2 इंटू ये होगा 9l² माइनस में 4l², तो ये बन जाएगा 5l² बन जाएगा, 5l² बी ओमेगा/2, ये आंसर है 5/2 बी ओमेगा/2, ये आंसर आएगा इसका। ओके, मैच कर रहा है नहीं कर रहा? बिल्कुल मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें। हाँ जी, समझ में आई बात कि नहीं आई? किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स में किसी को कुछ पूछना है? ओके।